ओम भगवतो वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 28 तक श्रवण कर चुके हैं। यह 6ठा अध्याय है। आज हम श्लोक संख्या 29 का श्रवण करेंगे। 28 में हमने श्रवण किया था कि योगी व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से रहित होकर केवल और केवल ईश्वर में ही लीन रहता है। ईश्वर में ही लीन रहता है और हर कार्य निष्काम भाव से करता है, उसे अंत में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आज हम श्लोक संख्या 29 में यह श्रवण करेंगे कि योगी व्यक्ति हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है और अन्य प्राणियों में अपने आप को देखता है और अपने अंदर सभी प्राणियों को देखता है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझता है। तो आइए श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। सर्वभूतस्थम सभी प्राणियों में स्थित, आत्मानम परमात्मा। भाई हमारे सबके अंदर कौन स्थित है? परमात्मा। तो कह रहे हैं सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को सर्वभूतानि सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, आत्मनीच और अपने आप में। भाई सभी प्राणियों में और अपने आप में परमात्मा को वह समान रूप से देखता है। ईक्षते देखता है। योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा अर्थात कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में लगा हुआ व्यक्ति सर्वत्र, सब और, चारों ओर या सभी में समदर्शन है, समभाव देखता है। सब में क्या करता है? समभाव देखता है, सबको एक जैसा समझता है। यहाँ क्या है कि वह सब जगह अपने स्वरूप को देखता है और ध्यान योग से युक्त जिसका मन हो चुका है, ऐसा योगी व्यक्ति अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों में अपना स्वरूप सब में देखा, फिर सब प्राणियों में अपने स्वरूप को देखता है। हर प्राणी में वह परमात्मा को देखता है कि सब क्या है? परमात्मा के ही अंश हैं। जब व्यक्ति को ध्यान योग हो जाता है तो तब उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। किसके? कौन से चक्षु? ये हमारी आंखें कौन सी? ज्ञान योग के चक्षु खुल जाते हैं। जो ज्ञान को ही मुख्य मानते हैं वह इस सांसारिक, जो ये संसार है, जड़ चेतन से भरपूर है, वह इन सब से परे हो जाता है। वह हर में, चाहे जड़ है चेतन है, सब में वह ईश्वर को ही देखता है। वह यह नहीं देखता कि यह अमीर है, यह अमुक नाम का व्यक्ति, यह पेड़। उसे हर चीज़ में, चाहे वह जड़ वस्तु है या चेतन है, उसे हर जड़ और चेतन में ईश्वर का ही अंश दिखाई देता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति को परमात्मा का अंश मानता है। परमात्मा अपने परमात्मा रूप में वह हर व्यक्ति को देखता है, हर प्राणी को देखता है, चाहे व्यक्ति है या कोई जानवर है। तो जो परमात्मा का अंश मनुष्य में, वही परमात्मा का अंश उस जानवर में भी, चाहे वह कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, कोई भी जानवर है, हर जानवर में भी वह बराबर भगवान के अंश को देखता है। और यही भगवान की परम निरपेक्षता है। क्या है ये? परम निरपेक्षता। यही आत्मा और परमात्मा का अंतर है। किसका अंतर है? परमात्मा का। वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति, जो योगाभ्यास करता है, वह आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझ जाता है। वैसे भगवान की दो शक्तियां हैं,
एक पराशक्ति है और दूसरी अपराशक्ति है। जो हम लोग हैं जीव, वो पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बंधे हुए हैं। हम पराशक्ति का अंश हैं, फिर भी हम अपराशक्ति का अंश से बंधे हुए हैं। जीव हमेशा ही भगवान की शक्ति में स्थित रहता है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान में ही स्थिर रहता है और हम उस भगवान के क्या हैं? अंश हैं। इसे दास भी कह सकते हैं। हम भगवान के दास, भगवान के अंश हैं। हर कार्य को करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जो भी कार्य करते हैं, हम ये नहीं कहते मैं ये काम कर। जहाँ हमारा अहंकार आ जाता है वहाँ हम हमेशा असफल होते हैं। इसलिए हमें जब हम कोई भी कार्य करते हैं ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, उसे याद करते हुए करना चाहिए। कभी अहंकार अपने मन में नहीं लाना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से सफल हो पाते हैं। और ऐसा हम सांसारिक मनुष्यों के लिए करना बहुत असंभव है। बहुत व्यक्ति हैं जो योगी या साधक हैं, उनके लिए तो संभव है, लेकिन हम सांसारिक मोह माया में डूबे रहते हैं, उलझे रहते हैं। इसलिए हमें उस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और इस सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है। तभी हम जो भी काम करेंगे तब हम निष्काम भाव से करेंगे। जब निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद साधकों।